आपका स्वागत है। गवर्नमेंट स्टडी में एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 250 मीटर और मीटर में 0.25 मीटर। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? आइरिस करता है। धूप या ज़्यादा रोशनी से पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? छोटा हो जाता है। अंधेरा या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? बड़ा हो जाता है। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? परितारिका के। मनुष्य के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। मनुष्य की आँखों में रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्टेथेल्मोलॉजी या आँखों का अध्ययन के लिए, और ऑस्टोलॉजी या हड्डियों का अध्ययन के लिए, कार्डियोलॉजी या हृदय का अध्ययन के लिए, हीमेटोलॉजी या रक्त का अध्ययन के लिए। मानव शरीर का कौन सा ऊतक सबसे रक्तवाहिकाएं नहीं होती है? मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्तवाहिकाएं नहीं होती? कॉर्निया, जिसमें रक्त नहीं पाया जाता कॉर्निया में। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं? जियोप्थेल्मिया। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, उस बीमारी को क्या कहते हैं? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। आँखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग करना होता है? अवतल लेंस का। आँखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया या इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। आँखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग करना होता है? उत्तल लेंस का। आँखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पीछे। निम्न में से कौन सी आँखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को हो जाती है? जरा दृष्टि दोष। बुजुर्ग में सिलियरी मांसपेशियों में सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी से सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? जरा दृष्टि दोष। बुजुर्ग में होने वाली बीमारी जरा दृष्टि दोष में उनको कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती, ना तो पास की दिखाई देती है ना दूर की। बुजुर्गों में होने वाली बीमारी जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? दुफॉक्सी लेंस का। रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निकटट्रोपी।
रतौंधी को निकटलोपीय नाम से भी जाना जाता है। एक समस्या जिसमें जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं दिखती। तिर्यक दृष्टि मतलब ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? आंख को। ट्रोकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? आंख को। किसी भी लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन निर्धारित करता है? आइरिस। आंखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? पुतली। आंखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? पुतली। मनुष्य की आंखों का दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1.16 सेकंड। मनुष्य की आंखों की दृष्टि का स्थायित्व 1.16 सेकंड। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? सिलियरी पेशी पर। मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा। मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक अम्ल का सूत्र C11H19NO9। मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? 150 डिग्री। मनुष्य की आंख कितने परतों से मिलकर बनी होती है? 3 परतों से। मनुष्य की आंख कौन सी 3 परतों से मिलकर बनी होती हैं? श्वेत पटल, क्लोरिड और रेटिना। मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? श्वेत पटल। मनुष्य के आंख के किस परत में रक्त पाया जाता है? क्लोरिड। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग कहलाता है कॉर्निया। मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है? कॉर्निया से। कॉर्निया और आइरिस के बीच पाए जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा होता है? जलीय द्रव। कॉर्निया और आइरिस के बीच पाए जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा होता है? जलीय द्रव। मनुष्य के आंखों को आकार कौन प्रदान करता है? विट्रस ह्यूमर। एक्वर ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसू बनाना। एक्वर ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसू बहाना। मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है? रॉड सेल। मनुष्य के आंखों में लेंस कहाँ होता है? पुतली के पीछे। वो कौन सा प्राणी है जिनकी आंख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग। बिच्छू के पास कितनी आंखें होती हैं? 12। बॉक्स जॉलीफिश के पास कितनी आंखें होती हैं? 24। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? परावर्तन। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? 576। आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंख के रेटिना पर रोशनी को समान रूप से केंद्रित करने में विफल हो जाती है, जिससे धुंधलापन या विकृत दृष्टि पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं?
एस्ट्रिगमेटिज्म एस्ट्रिमेरिज्म एस्ट्रिमेरिज्म बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का। मधुमक्खी में कितनी आंखें होती हैं? 5। आंखों की बीमारी को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? नेत्र पटल दर्शन। उत्तल लेंस का फोकल लंबाई कैसा होता है? पॉजिटिव। लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस को प्रकाशीय शक्ति का फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड, यू आर सब्सक्राइबर